नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। रामचंद्र जी को कुश और लव जो कथा सुना रहे हैं रामायण की, वो अत्यंत मनोहारी लगी है। वहां जितने लोग उपस्थित हैं सभी उस कथा को सुनकर के स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। जब राम ने दोनों कुमारों को 18,000 सुवर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव किया तो कह देते हम तो वन में रहने वाले हैं, वनवासी हैं, हम इन सुवर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे, हम तो वन्य फल फूल खा करके रहते हैं। इस प्रकार के संस्कार, ऐसा सुंदर संगीत, ऐसी सुंदर कथा। रामचंद्र जी पूछते हैं ये सब आपको कहां से प्राप्त हुआ है। प्रच्छन्तम राघवम वाक्यम ऊचतुर मुनिदारको वाल्मीकिर भगवान कर्ता संप्राप्तो यज्ञ संविधम। भाई दोनों जो ऋषि शिष्य हैं वो कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि इसके रचनाकार हैं और इसी यज्ञ में, यानी आपके इस यज्ञ में इसको प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। सन्निबद्धम ही श्लोकानाम 24,000 उपाख्यान शतम चैव भार्गवेण तपस्विनाम। उन तपस्वी भृगुवंशी महर्षि वाल्मीकि ने जो इलो उपाख्यान सुनाया है, वहां तक 24,000 श्लोक इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें 100 उपाख्यानों का समावेश हुआ है। आदि प्रभृत वै राजन पंच सर्ग शतानि चा कांडानि षट कृतानि ही श्रोत्तराणि महात्मना। जिसमें प्रथम कांड से लेकर 500 सर्ग हैं और 6 कांड हैं। 7वां कांड जो उत्तर कांड है, कृतानि गुरुणा अस्माकं ऋषिणा चरितं तव प्रतिष्ठा जीवनम यावत तावत सर्वस्व वर्तते। हमारे गुरु ने इसमें आपके जीवन का आद्यंत वृत्तांत प्रस्तुत किया है। अब देखिए, आदि से यहां तक का तो समझ में आ सकता है, लेकिन अंत तक का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस रामायण जो कि राम के जीवन काल की रचना है, राम के भविष्य में क्या होने वाला है, वो चीजें भी यहां पे महर्षि वाल्मीकि ने उसी समय प्रस्तुत कर दी हैं। ऐसा उल्लेख यहां पाया जाता है। यदि बुद्धि कृता राजन श्रवणाय महारथ कर्मांतरे क्षणीभूत तच्छृणुष्व सहानुजा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपकी सुनने की इच्छा है, रोज 20 सर्ग सुनाए जाएंगे और आप अपने भाइयों के साथ बैठ करके कर्मांतरे, जब आपके यज्ञ के विधि विधान पूर्ण हो जाएं। देखिए, यज्ञ कोई 24 घंटे तो चलते नहीं रहते हैं। अगर प्रातःकाल यज्ञ हो रहा है तो आप सायंकाल सुन सकते हैं, किसी दिन सायंकालीन आयोजन है आप रात्रि में सुन सकते हैं। जब भी आपको अनुकूल हो आप इस कथा को अपने भाइयों के साथ सुन सकते हैं। बाढ़ मिति अब्रवीत रामः तौ चानुज्ञप्य राघवो प्रहृष्टो जगमतो स्थानम यत्रास्ते मुनिपुंगवः। राम ने कहा कि भाई हम तो इसको अवश्य सुनेंगे। अपने जीवन की प्राचीन घटनाओं को लेकर के अगर हम एल्बम खोल के बैठ जाएं ना, तो भी हमें अत्यंत आनंद आता है। अगर किसी ने हमारे जीवन की सारी कथाएं प्रस्तुत की हों तो कितना आनंददायक होगा। तो राम कहते हैं अवश्य हम इसको सुनेंगे। और इसमें तो उनके भविष्य की भी कथा प्रस्तुत की गई है। राम की सम्मति मिलते ही दोनों ऋषि कुमार अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो उनके गुरु ने चाहा था कि उनके द्वारा रचित ये राम कथा स्वयं राम सुने, उस कार्य में उनके दोनों शिष्य सफल हुए हैं। दोनों ऋषि कुमार, अभी तो ऋषि कुमार ही कहूंगा, भले वो राजकुमार हों, क्योंकि उनका परिचय ही, गुरु ने ये कहा था कि कोई पूछे कि आपके पिता कौन हैं तो आपको परिचय देना है कि हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। तो वो दोनों ही कुश और लव अपने गुरु के पास आ जाते हैं। और इसके बाद शुश्राव तत्ताल लयोपपन्नम सर्गान्वितम सुस्वर शब्दयुक्तम
तंत्रीलय व्यंजन योग युक्तम कुशीलवाभ्याम परिगीयमानम। अगले दिन से कार्य प्रारंभ हो गया है। नित्य प्रति कुश और लव राम के सम्मुख, जहां उनकी पूरी सभा भरती है, सभी उनके भाई और सभी लोग उपस्थित होते हैं। वो कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। तस्मिन् गीते तु विज्ञाय सीता पुत्रौ कुशीलवौ तस्वहा परिषदों मध्ये रामो वचनमब्रवीत। अब उस कथानक में जब कथानक अपनी पूर्णता पे पहुंचता है तो राम को ये मालूम पड़ता है कि सीता के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, कुश और लव नाम के। ऐसे में राम कहते हैं, यदि शुद्ध समाचारा यदिवा वीत कल्मषः करोत इहात्मना शुद्धिम अनुमान्यम महामुनि। मैं महामुनि वाल्मीकि से ये प्रार्थना करता हूं कि अगर सीता शुद्ध है, अगर सीता में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, तो वो यहां आए इस अश्वमेध यज्ञ में और यहां आकर के सभी के सम्मुख अपनी स्वच्छता, अपनी निर्मलता, अपनी निष्पापता सिद्ध करे। स्वः प्रभाते तु शपथम मैथिली जनकात्मजा करोतु परिषदन मध्ये शोधनार्थम ममैव चा। राम कहते हैं कि अगर सीता शुद्ध है तो स्वः प्रभाते, कल प्रातः काल आकर के मैथिली यहाँ पे अपनी शपथ, अपनी सौगंध लेकर के इस बात को कहे। उसके इस कार्य से उसकी शुद्धि तो होगी, शोधनार्थम ममैव चा, और मेरी भी एक शुद्धि हो जाएगी। जो लोग मेरे बारे में अपवाद करते हैं वो अपवाद भी इससे दूर हो जाएगा। श्रुत्वा तु राघवस्तैतद वचः परम अद्भुतम दूता सम प्रययुः बाढ़म यत्र वै मुनिपुंगवः। राम ने ये समाचार दूतों के माध्यम से ऋषि के पास पहुंचा है। वो दूत जो हैं ऋषि के पास जाकर के ये समाचार देते हैं और ऋषि जब इस बात को सुनते हैं तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, एवं भवतु भद्रम वो यथा वदति राघव। ऐसा ही होगा जैसा राम कह रहे हैं। तथा करिष्यते सीता दैवतम ही पति स्त्रिया। सीता उसी प्रकार से जैसी राम की आज्ञा है उसका पालन करेगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए उनके पति ही देवता स्वरूप होते हैं, उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। यथोक्ता मुनिना सर्वे राजदूता महोजसा प्रत्येव राघवम सर्वम मुनिवाक्यम वभासिरे। भाई महर्षि वाल्मीकि का वो समाचार राम को सुना दिया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने आपकी बात का स्वीकार किया है। अगले दिन आपकी आज्ञा अनुसार इस कार्य को किया जाएगा। आपके जो भी सगे संबंधी, जिनको भी सीता की इस प्रतिज्ञा को सुनना है, सीता की इस पवित्रता की शपथ को सुनना है, भगवन्तः सशिष्या वै सानुगाश्च नराधिपा पश्यन्तु सीता शपथम यस्यैवान्योपि कांक्षते। और भी जो लोग इसको सुनना चाहते हो वो सब लोगों को आप उपस्थित रखिएगा। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने राम को एक प्रकार से संदेश भेजा है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा राघवस्य महात्मना सर्वेषां ऋषि मुख्यानाम साधुवादो महानुभूत। अब ये तो पूरा राज्य सभा से भी बड़ी, क्योंकि राज आयोजित अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। यहाँ तो देशों से आए हुए ऋषि मुनि सभी लोग एकत्रित हैं। सबने जब इस बात को सुना है तो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, सबने साधुवाद किया है। मुझे ये बात कुछ योग्य नहीं लगती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिखा है। वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च काश्यपः विश्वामित्रो दीर्घतमा दुर्वासाश्च महातपा पुलस्त्यो शशिर्भागश्चैव वामनः मार्कंडेय दीर्घायुर मौद्गल्यस्य महायशः। यहाँ इतने सारे गार्गस्य च्यवनस्य सतानंद धर्मविद भरद्वाजस्य तेजस्वी अग्निपुत्रस्य सुप्रभा, इतने ऋषियों के नाम लिए हैं। ये सभी ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित हैं। मैंने कहा ये बात मुझे योग्य नहीं लगती है। अरे ये सभी ऋषि मुनि ये कह सकते थे कि आप इस प्रकार की बात कैसे कह सकते हैं, लेकिन या तो राजा के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, या राम जो कर रहे हैं वो उस समय के हिसाब से बड़ा ही अनुकूल होगा, और इसलिए सभी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और भी जो सभासद लोग हैं वो सब वहाँ उपस्थित होते हैं।
प्रातःकाल होता है। ततः समागतम सर्वम अस्मभूतम इवाचलम श्रुत्वा मुनिवरस्तूर्णम ससीता समुपागमत। जब सारी तैयारियां हो गई हैं तो जैसे विशाल अडग पर्वत होता है, इस प्रकार से आगे आगे महर्षि वाल्मीकि हैं और उनके पीछे पीछे सीता चली आ रही है। तम ऋषिम पृष्ठतः सीता अन्वगच्छत अवांगमुखे कृतांजलिर्वाष्पकला कृत्वा रामम मनोगतम। अपने मन में जिसने राम को बिठा के रखा है, ऐसी सीता आगे आगे महर्षि वाल्मीकि चले जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे चली आ रही हैं। तम दृष्ट्वा श्रुति मायांतिम ब्राह्मण अनुगामिनी वाल्मीकि पृष्ठतः सीताम साधुवादो महान। उस स्थिति में जैसे ही सीता को वहां इस पूरी भरी हुई सभा के बीच में आते हुए देखते हैं, सभी लोगों के बीच में कोलाहल हो जाता है, सभी लोग आनंद करने लग जाते हैं, सभी साधुवाद कह रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं ततो हल हला शब्दः सर्वेषाम एव आवभो। सबके बीच में अत्यंत कोलाहल होता है, सभी राम और सीता की प्रशंसा कर रहे हैं। अब किस प्रकार से ये सौगंध खाई जाती है, किस प्रकार से ये शपथ ली जाती है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।